आपकी तो इतनी तारीफ कर दी मैंने, पर सच में व्लॉगिंग करना मत बंद करना। ओ योर रील्स, आई मीन द वे यू स्पीक, ये मैंने अपने पापा से सीखा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे। या आपकी जो ये बात बोलते हो ना, वो मेरे दिल को छू जाती है। एक लड़की को क्या चाहिए अपनी लाइफ में कि वो जिससे बात कर रही है, जिसको पसंद करती है। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे हो गए। जय श्री राम दोस्तों, आई होप सारे अच्छे हो गए। हल्का हल्का जुकाम सा हो रहा है। और आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। कल मैंने एक स्टोरी डाली थी तो उसपे बहुत सारे मैसेज और पर्सनली भी मैसेज आए थे, तो उन पे मेरे रिएक्शन और उन पे मेरा रिप्लाई है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ वीडियो हम यहाँ शूट करेंगे, कुछ बाहर करेंगे और कुछ रास्ते में चलते हुए करेंगे। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जस्ट मैसेज रीड करूंगा। तो पहला था, मैंने उसमें पूछा था कि मैंने व्लॉग बनाता हूँ तो क्यों देखते हो, क्या अच्छा लगता है। तो आया है पहला, योर वॉइस एंड बोलने का वे इज सुपर, आई एम इन फॉलन। तो इनको मेरी बोलने की नहीं, आवाज अच्छी लगती है और बोलने का तरीका इनको अच्छा लगता है। ये चीज काफी लोग मेरे से बोल चुके हैं कि मेरी आवाज अच्छी है, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आता मेरी आवाज कैसे अच्छी है। बट शुक्रिया। फिर किसी ने बोला है, पता नहीं क्या एग्जैक्ट रीजन है, लेकिन आपकी वीडियोस देख के अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने प्यारे शब्द के लिए। फिर किसी ने बोला है, आप बताओ, आप हमको नहीं जानते फिर भी हमारे लिए वीडियोस क्यों बनाते हो। क्योंकि यार कुछ लोगों ने जब मेरे को बोला ना कि वो लोग मेरा वेट करते हैं वीडियो का कि 2:30 बज रहे हैं, अब व्लॉग आएगा ऐसे करके। और कितने लोग खाना खाते हुए मेरे व्लॉग देखते हैं। और खाना खाते हुए, जब खाना खाने वाला टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। जब उस टाइम आपको कोई देख रहा है ना, तो डेट मीन्स पीपल रियली केयर अबाउट यू एंड दे आर लाइकिंग योर कंटेंट। सो वही जो चीजें मेरे को पुश करते हैं जब मन नहीं भी होता है, तो कि लेट्स डू इट मैन, लेट्स डू इट। फिर किसी ने बोला है, आपकी बातों में जादू है। क्या जादू है भाई? कोई जादू दूदू नहीं है। जो आसपास चीजें हो रही होती हैं, देखता हूँ वही बोल देता हूँ बस, और कुछ नहीं। योर कंटेंट एंड योर वॉइस, योर डेली रूटीन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अरे वाह। तो इनको हमारे कंटेंट और हमारी आवाज और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी लगती है, इसलिए हमें देखते हैं, उनको हम अच्छे लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। फिर से आवाज वाला आया कि आपकी आवाज अच्छी है। अरे क्या अच्छा है आवाज में साला। फिर एक, अभी तक ये सारी लड़कियां ही थी, अब आया लड़का पहला। मुझे तो भाई आपको सुनते रहना पसंद है। पता नहीं भाई को ऐसा क्या पसंद आया कि इनको मेरे को सुनता रहना पसंद है। फिर एक और लड़के ने बोला है भाई कि ठीक ठाक बोल लेते हो आप। इस भाई ने मेरे लिए गाना गा के भेजा था, मैं फिर रील बनाऊंगा इन फ्यूचर। फिर उसके बाद एक और है, द जेन्युइननेस एंड द सबसे बेस्ट, कि आप भगवान जी को मानते हो। वाह। तो भगवान जी को तो मानना पड़ेगा ना, जब लाइफ में आगे बढ़ना है तो बिना भगवान को माने कैसे जीवन कटेगा। आगे बढ़ना है, जीवन जीने के लिए भगवान को मानना पड़ता है, वहीं श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच। और दूसरा फिर देखते हैं। फिर अगेन लड़कियां आ गई, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सवाल करूं, इतना खुश कैसे रहते हैं आप? सो टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, लाइक नॉट एवरी टाइम, हर वक्त मैं खुश नहीं रहता। कई घंटे होते हैं जिसमें मैं बहुत दुखी होता हूँ, कई घंटे होते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ, उदास होता हूँ। बट ऑन कैमरा हमेशा अच्छे से ही डेलीगेट करना पड़ेगा, नहीं तो जो एक एनर्जी कनेक्ट होती है ना तुम्हारी मेरी, वो इसलिए होती है कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी शेयर करता हूँ तुमसे। कभी कभी करता हूँ नेगेटिव और इमोशंस वाली साइड। तो खुश रहने में ही भलाई है, अगर खुश नहीं रहूंगा तो इस चार कमरे में, इस देश में मैं अकेले क्या करूंगा। तो खुश रहना ही अच्छा है, जो है ग्रेटफुल रहो बस। मतलब इन शॉर्ट ही समझो कि भगवान के बनाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ मैं, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ, मम्मी पापा के संस्कारों के साथ, अपने बड़े बुजुर्ग के संस्कारों के साथ। इसलिए बस मैं खुश रहता हूँ, और भगवान नजर से दूर रखे, खुश रखे मेरे को भी और तुम सभी को भी। फिर अगला एक और महिला का है, बिकॉज आई नो आई एम फ्रॉम। अच्छा, तो ये मेरे ही एरिया से हैं, मैं यहाँ पे नहीं पहचान पा रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं इनको जानता हूँ, इसलिए इनको मेरा देखना अच्छा लगता है कंटेंट। आपका बोलने का स्टाइल, मुझे मजा आ जाता है देखकर आपका व्लॉग। बोलने का स्टाइल, आवाज, थैंक यू। तुम लव वाला दिल, यू आर सो स्वीट। मीठा बोल रही है तो मुझे इनने तो मीठा कह दिया मेरे को।
फिर किसी ने बोला है कंटेंट आपको अच्छा लगता है। फिर एक भाई ने बोला है आपके व्लॉग्स देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई अपने हैं जो डेली आता है, एक अलग ही वाइब फील करा के चले जाता है। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज करा अपना, जो कि आजकल अपनापन कहीं नहीं मिलता लोगों को। अगर मैं तुमको वो फील करा पा रहा हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक और किसी ने बोला है आप अच्छे लगे। शुक्रिया शुक्रिया। तो अब बाहर चलते चलते बात करते हैं। तो अगला है ब्लॉग, तो अभी तक देखा नहीं, बट ओ योर रील्स, आई मीन द वे यू स्पीक इज सो, आई वांट टू नो गाइस कि क्या मेरा क्या तरीका है बोलने का, क्योंकि मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कहती हमें तो वैसा ही लगता है भाई। तो आई रियली वांट टू नो द वे, व्हाट काइंड ऑफ वे। मैंने भी बहुत अटेंशन देके अपनी रील्स देखी, सुनने की कोशिश करी, क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा, या किस तरीके से बोल रहा हूँ। फिर भाई का है योर वाइब इज वेरी पॉजिटिव एंड यू आर ग्राउंडेड, हार्ड वर्किंग एज वेल। थैंक यू मेरे भाई। ये मैंने अपने पापा से सीखा है कि इंसान कहीं भी कैसा पहुंचता जाए, बट हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, और मैं बचपन से ऐसा ही हूँ और मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे रहूं। हार्डवर्क तो, मेहनत तो हमारे खून में है, माँ बाप वगैरह हमारी सारी पीढ़ी मेहनती है, सब मेहनत करते हैं। आपकी मासूमियत, आप बहुत क्यूट हो अभी, क्या बात है, क्यूट तो ये तो मानो। मासूम तो पता नहीं हूं या नहीं हूं, फिर है क्योंकि आप हमेशा की तरह रिलेटेबल कंटेंट शेयर करते हो। ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। या बिकॉज रिलेटेबल कंटेंट का तो रीजन ये है कि हम सब सेम ही फेज में, हर एक सेम ही प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो या तो ठीक है, मानता हूँ इस बात को। तो मैं आपकी वाइफ एंड इम्पोर्टेंट आपकी आंखें और स्माइल, जब कोई बात बोलते हो एक्सप्रेशन आते हैं आपके ये वाले। हाँ, तो स्माइल तो मैं बहुत करता हूँ, शाय बहुत हूँ एक्चुअली। हाय, इनका तो एक मैसेज भी आया बहुत लंबा, उसमें मैसेज में बात कर दिखाऊंगा वो। आप सब कुछ अच्छा है, बस एक बात नहीं अच्छी लगती, मैसेज देख के इग्नोर कर देते हो। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बुरा मत मानना, मैं हाय, कैसे हो और रील्स भेजना, कॉल्स, इन सबको इग्नोर करता हूँ। अगर टू द पॉइंट का कोई मैसेज है तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। रोड क्रॉस कर लूँ 1 मिनट, तो इसीलिए। और बाकी रह गया कोई मेरे को वैसे डेटिंग या लव एंगल के लिए करता हो, तो भाई मेरा पहले ही सही ना रहता है, हमेशा सबको पता है। तो आई एम सॉरी अगर मैं ऐसे मैसेज इग्नोर करता हूँ तो। तुम अच्छे लगे हो, कहाँ लगा हूं मैं अच्छा? आपकी बातें, आपके थॉट्स, ये 2 अलग अलग मैसेज हैं। थैंक यू। भैया, आपकी जो ये बात बोलते हो ना, वो मेरे दिल को छू जाती है। आप मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलते हो। अच्छा, कि जब मैं मम्मी पापा के बारे में बोलता हूँ तब इनको अच्छा लगता है। थैंक यू। तो ये थे जो इंस्टाग्राम पे मेरे को रिप्लाईज आए थे मेरी स्टोरी पे। तो फिर उसके बाद कुछ लोगों को इतना लंबा लंबा लिखा था, उन्होंने मैसेज में लिखा मेरे को। तो एक है कि इंग्लिश में बहुत सारे, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूंगा क्योंकि मम्मी पापा भी देखते हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए। सो इनका कहना है कि ये जब आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी तो इनके पापा ने एक बंदे की आईडी शेयर करी और वो बंदा मैं था। तो पापा ने कहा इनसे कि ये लड़का मौर्य है, इनके ब्लॉग्स देखा कर। कि फिर उसने सोचा कि क्या सेंस है, पर नाउ आई एम इन कनाडा, हिम्मत मिलती है आपके ब्लॉग से, ज्ञान मिला कि आपने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, और शायद कर रही हूँ, 4 महीना हो गया, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। मेरे को भी 2 साल हो गया, पता ही नहीं चलता कि कब आगे कैसे क्या कर लिया। बस अच्छे से रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छी सोच रखना, अच्छे लोगों में उठना बैठना, एक बार के लिए अकेले रह लेना लेकिन अच्छे लोगों में ही रहना हमेशा। फिर इनका मैसेज आया, इन्होंने कुछ दिन पहले भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा था, तो मैंने व्लॉग में बोला था, हेलो कंग्रेचुलेशंस बहुत 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 सारा फॉर कंप्लीटिंग 1 ईयर। मुझे भी इतना कंसिस्टेंट बनना है लाइफ में हर चीज में। जैसा कि आप जानते ही हो, मैंने अभी थोड़े दिन से ही फॉलो करना शुरू करा है। जब आप बोल रहे थे कि कोई ऐसा है जो फर्स्ट व्लॉग से देख रहा है और अभी भी, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं हूँ वो इंसान। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगस्त 2026 में वो इंसान बनूंगी। ही। आप तो आपकी तो इतनी तारीफ कर दी मैंने, पर सच में व्लॉगिंग करना मत बंद करना। मुझे लगता है
आप बहुत जल्दी ज्यादा फेमस हो जाओगे। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं, बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स पर। ये चीज आपकी, you enjoy the process at just not just the results. So all the best for your next year, also coming years also। मुझे तो लगता है कि मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी आपके व्लॉग्स के लिए। तो आपको मेरे दोनों हाथ जोड़ के, एक हाथ में व्लॉग है, फोन है, दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आपने इतना अच्छा और इतना लंबा मैसेज लिखा। यस, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं हमेशा व्लॉग बनाता रहूंगा और आप लोगों को खुश करता रहूं। आप लोग इतना लंबा लंबा मैसेज करते हो, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल मेरी बस आ गई, इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहुंच गया मैं अपने मंजिल पे। तो हम कहाँ पे थे? तो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा बोला था। तो मैं यही कह रहा था कि थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे लिखते हो। और लिटरली कल तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो लोगों ने ऐसा चूज किया एज अ, क्या बोलेंगे उसे, कि डेली देखना मेरे को चूज किया। ऐसा कुछ भी समझ लो, मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोलेंगे। जुकाम लग गया तो ज्यादा बोलने का मन नहीं हो रहा मेरा। बहुत देर से छींक मार रहा था। खुशबू मस्त आ रही है। कैमरा साफ है ना? साफ है। फिर इन्होंने बोला है, I started following you since a week only, so I haven't watched all vlog yet, but all out of 345 I have only watched 50 almost। 50 नहीं, बाद में उन्होंने बोला 20। फिर यू आर इनोसेंट, फनी एंड क्यूट। अक्षय कुमार का फनी वाला पर्सनैलिटी आखिर आ रहा है कहीं ना कहीं। क्या क्या बोलते हो तुम? 2-3 व्लॉग में बोला सूसू कर लिया, सूसू भी कर लिया, ये शेयर कर रहा है। भाई सूसू तो मैं तो हर व्लॉग में बताता हूँ, बहुत जरूरी है भाई, करा करो। मेरे को तो बहुत ज्यादा आती है। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे को, उनको नहीं पता भाई। जो पहले से देख रहे हैं उनको पता है मेरे को बहुत आती है, बहुत ज्यादा। यू आर अनफिल्टर्ड एंड इस एज इफ सही में हमसे बात कर रहे हो। हाँ, मेरे को ऐसा ही फील होता है कि जैसे कुछ बंदे तो मेरे को पता है देख रहे हैं, तो मेरे को ऐसा ही लगता है मैं इनसे बोल रहा हूँ और ये सुन रहे हैं। तो आपको भी धन्यवाद। तो ये जिसने मेरे को मैसेज करा है, बेसिकली इनको काफी अच्छी नॉलेज है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो इन्होंने मेरे को काफी सजेशंस दिए एंड आई रियली वांट टू ट्राई, बट मैं अपनी डेली लाइफ में इतना घुसा हुआ हूँ कि मेरे को मौका नहीं लग पा रहा है। तो थैंक यू फॉर योर ऑल इनसाइट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे सारे इनसाइट सुन के। एंड शी रियली वांट टू स्टार्ट हर कंटेंट क्रिएशन एज वेल। सो मैंने तो उनको बोल दिया कि इफ शी वांट, लाइक शी कैन डू, मैं हेल्प कर सकता हूँ सजेशंस पे, फीडबैक्स पे, जितना मेरे को आता है। तो इफ यू रियली वांट, यू कैन डू इट, आई विल हेल्प यू। लास्ट एंड बिग मैसेज पूरा इंग्लिश में है। मैं सोच रहा हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ पहले, फिर पढ़ता हूँ। तो ये लास्ट मैसेज है और बहुत ही लंबा है, इसीलिए सबसे लास्ट में पढ़ रहा हूँ। मैंने तुम्हारा सबसे वायरल रील गोपियों एंड कान्हा वाला इंस्टा फीड पे पहली बार देखा था, और उसके बाद सॉरी, और उसके बाद ही तुम्हारा इंस्टा और यूट्यूब चैनल फॉलो करना स्टार्ट किया। और मैं सरप्राइज थी कि ये सरप्राइज की बात ये है सॉरी यार। और सरप्राइज की बात यह है कि तुम इतने हम्बल निकले कि मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया। मुझे तुम्हारा वीडियो इसलिए पसंद आया क्योंकि तुमने जिस तरीके से वीडियो बनाया, तुम्हारी स्माइल और ओवरऑल तुम्हारा डिसेंट और अच्छा इंसान वाला वाइब लगा। तब से मैंने तुम्हें फॉलो करती हूँ और ट्राई करती हूँ तुम्हारे सारे यूट्यूब वीडियोस देखने का। मुझे तुम्हारा बोलने का स्टाइल, स्माइल सब बहुत पसंद है। मैं तुम्हें और ज्यादा जानना चाहती थी, लेकिन उस दिन तुमने कहा था कि तुम अपनी वैल्यूज से बाउंड हो और चिट चैट नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक है, हमें हमेशा दूसरों की डिसीजन रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हारी पर्सनैलिटी और सच बोलूं तो तुम्हारे बोलने का तरीका, स्माइल ही इतना अट्रैक्टिव है। वैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने यंग हो। ये बस तुम्हारी स्टोरी का रिप्लाई था क्योंकि तू इतने छोटे वर्ड्स में तुम्हें एक्सप्रेस करना, प्रेस करना पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच यार, बहुत बढ़िया चीज लिखी आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनके मैसेज का, हर एक मैसेज का बहुत अच्छा लगा। लिटरली बता रहा हूँ कि इतना प्यार दे रहे हो तुम लोग। वरना यार क्या ही हूं मैं, 1000-1200 सब्सक्राइबर्स हैं, 100 व्यूज आते हैं मेरे, फिर भी यू गाइस आर लाइकिंग माय कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम।
आई एम वेरी ग्लैड, बहुत अच्छा लगता है, नजर ना लगे। पिछले 2 महीने मेरे बहुत खराब गए थे ऑन कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि कुछ भी डाला था मैं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैं बना भी नहीं पा रहा था सही से। तो भगवान ने टेस्टिंग लेने के बाद वापस बैक टू ट्रैक भेजा है, तो फिर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। करते हैं, आगे बढ़ते हैं ऐसी, है ना। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं बाउंड हूँ, तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखो, एक लड़की को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, कि वो जिससे बात कर रही है, जिसको पसंद करती है, वो उसको टाइम दे। और मेरे पास क्या नहीं है? टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर मैं किसी लड़की से बात करूंगा लव एंगल बना के, सिर्फ लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं काम से आता हूँ, मेरे को बस खाना बनाना होता है और काम करना होता है अपना व्लॉग वगैरह। तो मैं कह रहा था, काम करना होता है, व्लॉग बनाना होता है, तुमने देखा ही है, बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ अपनी चीजों पे। तभी ये देखो, ये कुछ गोल्स हैं मेरे, एट द एंड ऑफ द ईयर ये एनी हाउ मुझे करने हैं किसी भी कीमत पे। तो इसीलिए, हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है जीवन में ससुरा। और जुकाम बहुत तेज हो रखा है मेरे को, फिर भी खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि काश होता जो कोई खाना बना देता, मैं यहाँ लेटा रहता, बट कोई नहीं, वक्त वक्त का खेल है। बाकी अभी मैं ज्यादा हालत में हूं नहीं बात करने के, तो यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, मिलेंगे हम नई वीडियो में कल काम पर जाते हुए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमको देखने के लिए, और हमारी कोई चीज का बुरा नहीं मानिएगा, हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, हम थोड़ा चुलबुला इंसान है इसीलिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम सभी को, गुड नाइट।